हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल सेलेक्टिव स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एनटीपीसी सीबीटी 2 का पेपर जो कि 17 जनवरी 2017 शिफ्ट 2 का है। तो देखते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं अपना हम। ठीक है। कह रहा है यन के पास के की अपेक्षा पी रुपए अधिक है। किसके पास ज्यादा है? यन के पास। तो यानी अगर हम यन में से पी का रुपया घटा देंगे तो कितना आना चाहिए हमारा? सॉरी, यन में से के घटा देंगे, यानी यन के पास जो रुपए हैं और के पास जो रुपए हैं हम घटा देंगे, कितना आना चाहिए? पी रुपए आना चाहिए। और कह रहा है यन और के पास कुल रुपए क्यों है, यानी यन और हम के को जोड़ दें, यन और के को जोड़ देते हैं तो हमें कितना पैसा आ रहा है? कुल रुपए क्यों आ रहा है? तो आपसे क्या कह रहा है? के पास कितना धन है, तो यानी हमें के घटाना है। ठीक है, कि हटाना तो हम क्या करते हैं, दोनों को हटा देते हैं इक्वेशन को, ये हमने कहा देखो, ये हमारा ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? -2k। और ये हमारा क्या हो जाएगा? p माइनस क्यू। हम कहा देखो 2k बराबर क्या कर दी, इसे माइनस इस पार लाए तो क्या हो जाएगा? q माइनस p हो जाएगा। तो k का मान क्या हो जाएगा? q माइनस p बाई 2। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इजी था सवाल। ये सभी पेपर एनटीपीसी के हैं। ठीक है, एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं है। तो आप अगला सवाल लगाइए। कह रहा है कि दो समान त्रिभुजों का क्षेत्रफल 169 वर्ग सेंटीमीटर तथा 121 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा की लंबाई 26 सेंटीमीटर तथा दूसरे त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा की लंबाई ज्ञात की। ठीक है दोस्तों, पहले आप समझिए समरूप त्रिभुज क्या होते हैं। हमने कहा, मान लेते हैं हमारे पास दो त्रिभुज है। एक त्रिभुज हमने क्या मान लिया? ए बी सी। ठीक है, और दूसरा त्रिभुज हमने क्या मान लिया? त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, तो हमने कहा कि अगर मान लेते हैं कि त्रिभुज जो ए बी सी और त्रिभुज क्या है? पी क्यू आर के समरूप है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? हमने कहा देखो, ये ए बी बटा पी क्यू, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा? बी सी बटा क्यू आर। ठीक है, और क्या हो जाएगा? ए सी बटा पी आर। आप ये जानते होंगे। ठीक है, हमने कहा अगर जैसे हम इसमें क्षेत्रफल का संबंध बनाया था, हमने कहा मान लेते हैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ये है। ठीक है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल है। ठीक है, पी क्यू आर। तो हमने क्या किया, जैसे ही देखो ऐसे जब तक ये कोई भुजा का अनुपात बराबर होता है, लेकिन जैसे क्षेत्रफल आ जाता है ना, तो वैसे जो सारी भुजाओं का अनुपात होता है उसका क्या हो जाता है? स्क्वायर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? तो हमने कहा कि मान लेते हैं ये बड़ा बड़ा त्रिभुज है ए बी सी, तो ये कितना है? 169 है। और ये कितना है इसका एरिया? 121 है। हमने कहा मान लेते हैं बड़ी भुजा ए बी है, उसमें बड़ी भुजा पी क्यू है। ठीक है, तो अब क्या कहेंगे? हमने कहा 169 बटा 121 इक्वल टू, और ए भी दिया है कितना? कह रहा है कि 169, कह रहा है बड़ी भुजा की लंबाई। ठीक है, तो इस कह रहा है कि इसका कितना दिया है? 26 दिया है सवाल में। ठीक है, और इसका पूछा है। ठीक है, इसका आपसे पूछा है, हम कर दें। हम कहा देखो बड़ी भुजा का दिया है ये 26 बटा क्या बोलते हैं इसे? पी क्यू बोल दे। आप कुछ भी मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, और इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस पर क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो हम कहा इस पर ये जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो रूट में करेंगे ये क्या हो जाएगा? ये 13 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 26 बटा पी क्यू हो जाएगा। ठीक है, काट दो इसे, 13 दूना 26, पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा? 22। यानी आपके दूसरे भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी? 22 हो जाएगी, जो कि किस ऑप्शन में है? जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया?
देखिए दोस्तों, कह रहा है 24, 96 और 36 का लसागु ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, लसागु आप तो पहली बात सिंपल तरीका से निकाल सकते हैं, जैसे मेथड से आप जानते हैं। और दूसरा तरीका, आप लसागु को दो तरीके से निकाल सकते हैं, देखते हैं कैसे। जैसे कि पहला तो आप सिंपल मेथड आप निकाल सकते हैं। आप क्या करेंगे, 24, 26, 96 लिख के नॉर्मल तरीके जैसे आप निकालते हैं लसागु निकाल लेंगे। दूसरा, आप ऑप्शन चेकिंग से भी लसागु निकाल सकते हैं। जैसे इसमें हम देखते हैं कैसे ऑप्शन चेक हो सकता है। जैसे हमने कहा देखो 24, 6 तक 24 है, ठीक है। तो 4 से कौन कौन कटेगा, तो 4 से कटने का नियम तो है, तो चारों संख्या 4 से कटेंगे इसमें तो, ठीक है। और नॉर्मल से निकाल लेते हैं, कोई वो नहीं, सब फिर समझते हैं। हमने कहा 24, 96 और 36। तो हम कहा देखते हैं, पहले हम 6 से करा देते हैं। 6 चौका 24, 6 का 6, 6 के 36, 6 के 36। हम कहा फिर कटाते हैं इसे, देखते हैं किससे कटेगा। 2 से कटाते हैं, 2 दूना 4, 2 अठे 16, 2 तिहाई 6। हम कहा देखते हैं अभी, फिर 2 से जाएगा आपका, ठीक है। 2 का 2, 2 चौका 8, 3। हम कहा 4 गया, फिर 3 से जाएगा। तो आप इन सभी का क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 4 गुणे 3। तो आप करिए 6 दूना 12, 12 दूना 24, है ना। फिर 24 चौका 4 चौका 16, 4 दूना 8, 24 चौका 96 गुणे 3, 36 18 और 29 27, 288 आ गया, ठीक है। अब ट्रेडिशन मेथड ही लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे ऑप्शन से भी हल कर सकते थे, लेकिन ऑप्शन साथ टाइम टेकिंग हो जाएगा, क्वेश्चन भेजिए तो आप बहुत तेजी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। सवाल अगला क्वेश्चन देखिए, आप लगाते रहिए, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 5 मीटर लंबे और 2 मीटर चौड़े एक आयत के अंदर 2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग की आकृति छायांकित रूप में दर्शाई गई है। आयत के इस छायांकित भाग के आकार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखते हैं, छायांकित और अछायांकित का अनुपात निकालना है। कह रहा है कि एक हमारा आयत है सवाल में, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है, ठीक है, थोड़ा छोटा करके बनाते चलिए। हम कहा ये 5 मीटर है, ठीक है, और ये 2 मीटर है। इसी के अंदर हमारा क्या बनाया गया है, एक वर्ग बना दिया गया। एक वर्ग बना लेते हैं, ठीक है, 2 मीटर का, 2 मीटर का और 2 मीटर का, इसे छायांकित कर देते हैं, ठीक है। हमको बताओ वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, और इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 10 होगा पूरे का। हमने कहा ए बी सी डी, ए बी सी डी का एरिया क्या होगा बताइए, 10 होगा, पूरा 10 है। हम कहा ये पूरा 10 है और अंदर 4 है, तो 10 में से 4 का कितना बचेगा, 6 बचेगा, है कि नहीं। तो हमने कहा यानी ये एरिया 4 हो गया, और ये जो बचा एरिया ये वाला, ये चारों तरफ का, ये इसकी इसे छोड़कर बाकी के जो सफेद सफेद एरिया लग रहा है आपको, ठीक है, ये कितना बचा, 6 बचा। तो आपसे क्या कह रहा है, ये हमारा ये वाला अंदर वाला भाग छायांकित हो गया और ये अछायांकित हो गया। तो आपसे सवाल क्या कह रहा है कि छायांकित वर्गाकार भाग के क्षेत्रफल का अछायांकित भाग के वर्गाकार के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। तो हम कहा देखते हैं, छायांकित कितना है 4 और अछायांकित कितना है 6, कटा देते हैं, कितना आएगा 2:3 आएगा। 2:3 किसमें है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में। समझ में आया दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना था, एक आयत दिया था, आयत के अंदर एक वर्ग दिया था, उसको कलर कर देता, आयत का क्षेत्रफल 5×10 हो गया और वर्ग का क्षेत्रफल 4 हो गया। तो कह रहा है ये छायांकित भाग 4 हो गया, बाकी कितना बचा, अगर ये निकल गया इसमें से तो बाकी बचा सफेद वाला, तो यानी 10 में से 4 गया 6, और इन दोनों का अनुपात ही निकालना था, ठीक है। अब अगला सवाल लगाइए। करा एक धनराशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज इतना है। इसी धनराशि पर ब्याज की उपरोक्त दर की 1/4 दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखो दोस्तों, पहले निकालते हैं। कह रहा है रेट कितना है, दर 8%, ठीक है दोस्तों। आपको एग्जाम में ये सब लिखना नहीं है, हम तो समझने के लिए लिख देते हैं, ठीक है। और टाइम कितना है 8। अब दोस्तों आप बताओ, एक साल का दर 8% है, ठीक है, और टाइम कितना है 8 साल, तो 8 साल में कितना परसेंट, नेट रेट कितना हो जाएगा, आपको कितना देना पड़ेगा, 64% ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। हमने पी के क्या मान लिया, पी हमने 100 मान लिया, ठीक है, 100% मान लिया। तो अब देखते हैं, कह रहा है कि ब्याज कितना है
जो 64% है किसके बराबर है? 16,000 के। ठीक है, हम का कटा देते हैं इस, क्या हो जाएगा 1000 और 16 चौका 64, तो 4% में कितना है ये, कितना? आप इसका क्या निकालना है हमें? सबसे पहले मूलधन निकालना, तो मूलधन क्या होगा? 100% होगा। 25 का गुणा कर दो, ठीक है, 25 का आप क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, तो 25 चौका 100, और ये हमारा क्या हो जाएगा, मतलब 25,000 रुपये आपका क्या था, मूलधन था। अब दोस्तों ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि इसी धनराशि पर, जो धनराशि है यानी पी 2500 पर है, ठीक है, 2500 पर, और कह रहा है कि इसी धनराशि पर ब्याज की 1/4 दर, ब्याज की 1/4, 8 का 1/4 कितना होगा? हम कहा मूलधन तो हमारा अब ये हो गया, अब रेट क्या हो जाएगा, रेट इसका 1/4 यानी 1/4 गुणे 8%, यानी 2% हो गया, है कि नहीं? और कह रहा टाइम, टाइम कह दिया 2 साल, टी बराबर क्या हो गया, 2 साल हो गया। कर अब आप इसका क्या करिए, चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। तो हम कहा देखो इसका नेट रेट कितना हो जाएगा, आपको पता है ना चक्रवृद्धि ब्याज का नेट रेट कैसे होता है? हम कहा 2 + 2, 2% + 2%, वही a + b है ना, a + b, ए बी अपान 100 है, याद आएगी नहीं? ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 4.04% इसका हमारा क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा। ठीक है, तो हम कहा सबसे पहले इसका हम क्या निकालते हैं, 1%। ठीक है, आपको इतना निकालना है, 25,000 है, ठीक है, 1% आप निकालो। हम कहते इसका 4.04% निकालना है आपको रेट, तो हम इसका 1% निकालते हैं, तो 1% कितना हो जाएगा, 250। ठीक है, इसका 1% कितना होगा आप निकालिए, 1% क्या होगा, 250 होगा। ठीक है दोस्तों, ये मेथड हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। 4% कितना हो जाएगा, 4% क्या हो जाएगा, 1000, यानी कि आपका आंसर 1000 से हल्का सा ऊपर होगा, तो ऑप्शन नंबर डी तो कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, समझ में आएगी नहीं? ऑप्शन नंबर डी कभी नहीं हो सकता भाई, आप ही बताइए कहां से होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। तो अब आपके पास ए बी सी 3 में जो कि बहुत ही क्लोज ऑप्शन है, तो हम अब चेक करते हैं। हम कहा 4% हमें क्या करना है, इसमें 0.04% और भी ऐड करना है। तो हम कहा किसी चीज का बताओ, 4% अगर हमारा कितना है, इधर देखते हैं, 4% अगर हमारा 1000 है, ठीक है, तो हम कहा इस पे पॉइंट लगाना है ना, तो हम कहा इसमें कितने का भाग दे, देखो इसमें 100 का भाग दो, अब इसमें भी क्या करो 100 का भाग दे दो, तो हम कहा कितना हो जाएगा 0.04%, और ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी इसका कितना आएगा 0.04% कितना आएगा 10 आएगा। तो अब आप निकाल लीजिए 4.04% कितना आएगा 1010 रुपए, जो कि क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? दोस्तों ये मेथड आपको पता होना चाहिए, ये मेथड से आपका सवाल बहुत जल्दी लगता है। ठीक है, आप इसे मन में करना सीखे, तो हम बताते इसलिए हैं, लिखते इसलिए ताकि आपको समझ में आए। बाकी हम जैसे मन में 4% निकालते हैं, पहले मन में इतना करते हैं और फिर मन में ये करके फिर उसी में क्या करते हैं 100 का भाग, इसमें भी 100 का भाग मन में देकर सवाल का आंसर निकाल लेते हैं, और बहुत जल्दी होता, लिखना नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी आप इसे समझिए, ये प्रोसेस, ये प्रोसेस बहुत जरूरत है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, तब तक आप अगला सवाल लगाइए, इसे हम एडिट कर रहे हैं। कह रहा है आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। दोस्तों आप इस बात को याद रखना कि बहुलक क्या होता है, ऐसी संख्याएं दी रहती हैं, आप ऑप्शन देख लेना, जो ज्यादा बार आया है वही आपका क्या होगा, बहुलक होगा। इससे पहला ऑप्शन नंबर ए है 70, 70 कितनी बार आया है, 1 2 3 बार, 70 आपका कितनी बार, आप गिन लेना 70 कितनी बार आया है, 3 बार 70 आया है। और इसके बाद क्या रहा है 90, 90 कितनी बार आया है, अब जो 70 से मतलब जो भी संख्या, अब 70 3 बार आया है ना, अब इससे जो ज्यादा आएगी वही लिखना, बाकी गिन के छोड़ दे। जैसे 90 देखो कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो ये बहुलक हो नहीं सकता। 80 कितनी बार आया है, 2 बार आया तो भी बहुलक नहीं हो सकता। 65 कितनी बार आया है, 65 तो केवल 2 बार आया है, तो हमारा बहुलक क्या हो जाएगा, इसमें जो ज्यादा बार आया है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या होगा 70, यानी कि यही बहुलक होगा। ठीक है, देखते हैं। कराइए यदि एक विद्यार्थी के अंकों में 25% की वृद्धि की जाती है तो उसे परीक्षा में 75% अंक प्राप्त होते हैं, वास्तव में उसके कितने अंक प्राप्त किए। तो हमने कहा मान लेते हैं परीक्षा में कितना अंक था उसका, 100 था। अब उसने 25% क्या हुआ उसका बढ़ गया, तो हमारा क्या हो गया 25% बढ़ने के बाद ये क्या हो गया
125 हो गया। अब 125 के बाद क्या हुआ, देखो 75 हुआ, तो हम कटा देते हैं, पहले 5 कटाते हैं, 5 10, 50 25, और ये 5 का 5, 50 25, ठीक है। और उसे कितना अंक प्राप्त किया वास्तव में, तो वास्तव में कितना प्राप्त किए थे, 100, तो हम कहा 4 का गुणा कर दे, इसमें 4 का गुणा कर देते हैं, ठीक है। 25 चौका 100 और 15 चौका 60, यानी उसने कितना नंबर प्राप्त, 60 नंबर प्राप्त किए थे, ठीक है दोस्तों। सब क्वेश्चन इजी है। अगर आपको कम समझ में आ रहा है तो हम इस पे चैप्टर वाइज वीडियो बनाएंगे, उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे कि हम इतना जल्दी कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आप अगला क्वेश्चन लगाइए, फिर हम बता रहे हैं, ठीक है। तो हल करते रहिए इस क्वेश्चन को। करा एक व्यक्ति 600 मीटर की दूरी 5 मिनट में तय करता है, उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। तो दोस्तों पहले आप इसका स्पीड निकाल लीजिए, ठीक है। स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस मतलब दूरी, टाइम मतलब समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो ये कितना दिया है, 600 मीटर दिया है, और ये कितना दिया है, 5 मिनट दिया है, ठीक है। अगर किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात, प्रथम का किलोमीटर बदल दो, 600 मीटर में क्या कर दे, 600 मीटर में 1000 का भाग दे दे, ठीक है। ये हमारा कितना हो जाएगा, 1000 का भाग दे तो हमारा 6 किलोमीटर हो जाएगा, 600। ये किलोमीटर बदल देते हैं, और हम कहा देखो ये मिनट में है ना, इसमें 60 का भाग दे दो, ये क्या हो जाएगा, घंटे में हो जाएगा। हम कहा कटा देते हैं, हमें कहा ये सुनना कट गया, ये कट गया, तो देखो 36/5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये ऑप्शन नहीं है क्या, ठीक है। भाग देखिए चेक कर लेते हैं, 5 सत्ते 35, 5 दूना 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल आप लगाइए, तब तक इरेज कर रहे हैं हम इसे। कह रहा है एक आदमी 22,000 रुपए का एक रेफ्रिजरेटर खरीदता है, ठीक है। परिवहन के लिए 1,000 रुपए तथा इंस्टॉलेशन के लिए 2,000 रुपए अतिरिक्त भुगतान करता है। लेन देन में उसे 15% का लाभ चाहे तो कितने में उसे बेचना चाहिए। हमने कहा पहले देखो, पहले उसका कुल कितना कॉस्ट लगा, उसकी कुल कितनी कॉस्ट लगी, यानी सीपी, ठीक है। उसका कुल कितना सीपी हुआ, आप निकालिए। कह रहा है 22,000 रुपए का तो खरीदा, ठीक है, और 1,000 रुपए का और लगाया इसने, 1,000 रुपए और लगाया, तो 1,000 रुपए, ठीक है। 1,000 रुपए और लगाया, और फिर 2,000 और लगाया, ठीक है। इसने कुल कितना खर्चा कर दिया, दोस्तों, यानी उसका कुल 2,500 खर्चा कर। दोस्तों आप मन में जोड़ सकते थे कि 2,000, 3,000, 3,000 और 2,200, 22,000, 2,500, ठीक है। अब 25,000 हो जाता, ये तो आप जोड़ सकते थे, लेकिन हमने लिख के बता दिया। तो इसने कुल कितना खर्चा किया, इसने पूरी सीपी की क्या हो गई, इसकी 25% हो गई। अब कह रहा है इस पे 10% लाभ कमाना चाहता, तो हम कहा 10%, हम कहा इस पर 10% निकालो, सॉरी, अभी चाहता है कि 15% ये लाभ कमाए, ठीक है। ये कितना चाहता है कि इसको 15% बढ़ा के बेचे। तो अब हमने क्या कहा था, 15% निकालने के लिए हमने कहा पहले 10% निकालो। 10% निकालने क्या करेंगे आप, भाग देंगे किसका, 10 का, तो हमारा कहा देखो 2,500 आ जाएगा, है कि नहीं। अब फिर 15% है तो 10% आपने निकाला, इसका 10% निकाला, फिर 5% और निकालो, 5% निकाल क्या करेंगे आप, आधा कर देंगे, है कि नहीं, क्योंकि 10 का आधा 5 होता है। तो हमने कहा ये हमारा, देखो नहीं समझ में आ रहा है ना, देखो हमने कहा 10% इसका कितना हो जाएगा, आप निकालिए, 2,500 हो जाएगा, और 5% 1,250 हो जाएगा। हम कहा 15% में कितना हो जाएगा आपका, 3, 5 2 7, ठीक है, 3,750 रुपए हो जाएंगे। तो हम कहा इसका कितना 15% हो जाएगा, यानी 3,750 रुपए हमें जोड़ देना है, ठीक है। अब करो इसमें, हम कहा देखो ये कितना आ जाएगा, 3 7 5 0 5 3 8, यानी इतने रुपए में उसका क्या होना चाहिए, एसपी होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ऐसे परसेंट निकालना बहुत इजी होता है, इस बात को ध्यान रखना, ये मन में कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लिख इसलिए दें ताकि आपको समझ में आए हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, आप लगाइए।
तो आई होप ये सवाल लग गया होगा, बहुत इजी सवाल है लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं। ठीक है, कह रहा है त्रिभुज, सॉरी त्रिभुज नहीं कह रहा भाई, कह रहा है P संबंधे Q संबंधे R बराबर 1/3 संबंधे 2/3 संबंधे 1/4। दोस्तों आपको पता है ना, जब भी आपका रेशियो बटा में दिया है तो उसे हम सबसे पहले बटा में हटाते हैं। बटा में हटाने के लिए क्या करते हैं, उसमें क्या करते हैं बटा में हटाने के लिए, आप बताइए। बटा में हटाने के लिए हम क्या करते हैं, जो नीचे का एलसीएम है, जो नीचे के सभी संख्या है एलसीएम उसका भाग देते हैं, सर गुणा करते हैं। जैसे हम कहा देखो 3 और 4 का एलसीएम 12, तो 12 का गुणा इसमें भी कर दो, 12 का गुणा इसमें भी कर दो और 12 का गुणा इसमें भी कर दो, तो 3 चौका 12। अब फिर 3 चौका 12, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, यानी P संबंधे Q संबंधे R का रेशियो कितना है, 4 संबंधे 8 संबंधे 3 आया है। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है कि Q बराबर 56 है, तो Q कौन है, ये बीच वाला, ये हमारा P है, ये हमारा Q है, ये R है। ठीक है, Q कितना है 56 है, तो हम कहा देखो 8 में कितना है, ये 56 है, तो 1 में कितना हो जाएगा, 8 सत्ते 56 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब कह रहा है P माइनस R, तो P माइनस R कितना है, 1 है, तो 1 ही तो वैल्यू है ये, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लगाइए। कह रहा है कि 6400 रुपए पर 25% की दर से 4 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, देखो देखो, तो ये सवाल निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसको जो समझ में आता है अपना करता है, लेकिन आप वही करिए जो आपको इजी लगे। आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा मेथड सही है। जैसे हमें ये लगता है कि 25% दिया है, ठीक है, तो इसका क्या होगा 1/4 होगा, आपको याद होगा। तो पहले साल क्या होगा, ये जो आपका सीआई होगा क्या होगा, 4 से 5 हो जाएगा, अगले साल भी 4 से 5 हो जाएगा, अगले साल भी क्या 4 से 5 हो जाएगा, तो 4 का क्यूब 64। दोस्तों आपको क्यूब याद हो जाए, और 5 का क्यूब 125। तो ये कह रहा है कि 64 में कितना दिया है। अब हाँ, अब सीआई क्या होगा, इन दोनों का अंतर सीआई निकाल लेते हैं भाई। हम कहा देखो 5 में से 4 गया 1, और 6 में से 6 गया ये, तो सीआई कितना है, हम कहा ये 64 यूनिट है, 125 यूनिट ये। तो उसने कहा देखो ये पी है हमारा ना, तो पी कितना दिया है, पी हमारे हिसाब से कितना है 64 है, और क्वेश्चन के साथ 64 100 है। ठीक है, तो 1 में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, तो सीआई कितना आया 61 आया है, तो हमारा क्या हो जाएगा 61 में क्या हो जाएगा 61 100 हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि पी क्यू और आर एक काम को अकेले क्रमशः 10, 15 और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। पी प्रतिदिन काम करता है, काम के पहले दिन से आरंभ करते हुए क्यू और आर दोनों पी के साथ काम वैकल्पिक दिन से काम करते हैं, तो काम के दिनों में समाप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं हमारे पास कितने आदमी, 3 आदमी, एक का नाम पी है, एक का नाम क्यू है, एक का नाम आर है। ठीक है, तो कह रहा है कि पहला पी 10 दिनों में, ये 15 दिनों में, ये 30 दिनों में काम समाप्त करते हैं। तो तीनों का आप एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, तीनों को जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ये ले लीजिए 30। ठीक है, तो 30 क्या आ गया, हम मान लेते हैं कितना काम है 30 काम है। ठीक है, आप 60 का में ज्यूम कर सकते हैं, तो ऐसा ठीक, इन तीनों का एलसीएम ही मानते हैं। ठीक, तो 30 काम हो गया। हमने कहा अब देखो पी कितना काम करेगा, एक एक दिन में 3 काम करेगा। पी की इफिशियंसी कितना है 3, और क्यू की इफिशियंसी 2, और आर की इफिशियंसी 1। ठीक है, यानी कि पी की क्षमता 3 आ गई, क्यू की क्षमता 2 आ गई, और आर की क्षमता 1 आ गई। अब सवाल में कह रहा है कि पी रोज काम करता है। ठीक है, पी क्या कह रहा है, पी जो है रोज काम करता है। ठीक है, और क्यू आर एक एक दिन आते हैं। तो हमने कहा देखो पहले दिन क्या होगा, पहले दिन कौन कौन काम करेगा, पहले दिन हमारा पी और क्यू काम करेगा। ठीक है, पी और क्यू कितना काम करेंगे, 3 और 2 5 दिन, 5 काम। ठीक है, तो पहले दिन कितना काम होगा 5 काम होगा। फिर अगले दिन, नेक्स्ट दिन, अगले एक दिन क्या होगा, क्यू और आर काम करेंगे, सॉरी पहले दिन पी और क्यू काम करेंगे, दूसरे दिन पी और आर काम करेंगे, तो पी और आर मिलकर कितना काम करेंगे, 3 एक 4 काम करेंगे, यानी कि 4 काम करेंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं, अच्छा पहले दिन कह रहा ना क्यू और आर, मतलब कि पहले दिन क्यू के पी क्यू के साथ काम करेगा, फिर अगले दिन क्यू हट जाएगा, पी आर के साथ काम करेगा,
फिर अगले दिन क्या होगा, पी क्यू के साथ काम करेगा, फिर अगले दिन क्या होगा, पी क्यू हट जाएगा, आर के साथ काम करेगा, यानी अल्टरनेट काम कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम ये ऐसा कर रहे हैं। यानी 2 दिन में आपका कितना काम खत्म होगा, 9 काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब काम कितना है, 30 काम। हम कहा पहले ऐसा ले जाते हैं कि देखो, 3 3 9 3 27, यानी कि ये लगभग लगभग आप इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई, इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, यानी 6 दिन में आपका क्या होगा, 27 काम खत्म हो गया होगा, ठीक है दोस्तों। 6 दिन में 27 काम खत्म। अब बचा कितना काम, 3 काम। तो आप बताइए जो 3 काम बचा है उसे करने के लिए कौन आएगा, पी और क्यू आएंगे अगले दिन, है कि नहीं। तो बाकी जो लगेगा 27 काम, जो 3 काम बचा है ये हमारा, इसे कौन करेगा, पी और क्यू मिलकर करेंगे, क्योंकि अब एक साइकिल पूरा हो जाने के बाद पी और क्यू की बारी आएगी, है कि नहीं। तो हम कहा 3 काम कितने लोग करेंगे, 3/5 दिन लगेगा, यानी बाकी बचा काम कितने दिन लगेगा, बाकी 3/5 दिन लगेगा करने में, कितने काम को, 3 काम को, ठीक है। तो हम कहा कितना दिन लगा आपका, 6 सही 3/5 दिन लगा काम को करने में, और काम कितना हो गया, 30 काम हमारा समाप्त हो गया, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। कह रहा है कि एक कार एक निश्चित दूरी को एक निश्चित समय में तय करती है, कार दो इस दूरी की आधी दूरी को तय करने में दोगुना समय लेती है, कार ए और कार दो की गतियों का अनुपात क्या है। हमने कहा देखते हैं, पहले कार ए की बात करते हैं, ठीक है, और फिर कार पहले और कार ये दो की बात करते हैं। कह रहा है एक कार, और क्या कह रहा है कि गति का अनुपात, ठीक है। कह रहा है एक कार एक निश्चित दूरी को निश्चित समय तय करता है, तो हमने कहा मान लेते हैं ये कार है, इसकी चाल क्या है, मान लेते हैं डी दूरी को टी समय में तय कर रहा है ये वाला कार। और दूसरा क्या कह रहा है, कार दो इसी दूरी की आधी दूरी को, अब जो कार दो की इसे हम V1 मान लेते हैं, कार 1 की स्पीड और कार 2 की स्पीड, ये कह रहा है कि ये इसकी आधी दूरी को, ठीक है, आधी दूरी कर दे, आधी दूरी को कहते हैं दोगुना समय में तय करता है, ठीक है। दोगुना समय ले लेते हैं तो 2t हो जाएगा, इसका आधा ये हो जाएगा, दोगुना ये हो जाएगा, तो V2 बराबर क्या आ जाएगा, D/4t। और कह रहा है कि दोनों का अनुपात ज्ञात करो, तो हमने कहा V1 संबंधे V2 बराबर क्या हो जाएगा, D/t संबंधे D/4t। तो हम कहा D/, कट गया, तो हम क्या 1 संबंधे 1/4, यानी क्या हो जाएगा 4:1, यानी जो V1 और V2 का रेशियो आएगा कितना आएगा, 4:1। दोस्तों आपको आई होप कैलकुलेशन आता होगा, ठीक है। तो अब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अब तो देखते हैं दोस्तों अगला सवाल, 24 के 3/5 का 40% क्या होगा, तो आप ले लीजिए। 24 का 3/5 क्या होगा, 24 गुणे 3/5। आप बताइए किसी भी 40%, इसका भी 40%, तो 20% कितना होगा, 1/5, 40% 2/5, ठीक है। अब कटाइए, कुछ कटने लायक है, नहीं कुछ कटने लायक नहीं, तो आप करिए क्या कीजिएगा, 3 दूना 6, 6 चौका 3 दूना 6, 6 चौका 24, ठीक है। फिर 6 दूना 12, 12 दूनी 14 बटा क्या जाएगा 25। अब आप भाग दीजिए, 25 चौका 100, 25 पंचे 125, कितना आ रहा है आपका 5। अब देखो दोस्तों कितना बचाइए, जो भी बचेगा अब दशमलव में आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, जो भी बचेगा अब ये दशमलव में आएगा। तो हमारा क्या होगा, जो 5 दशमलव कुछ होगा वही आंसर सही होगा, आपको पूरा हल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा ऑप्शन ए देखो 5.76 है, तो आपके ऑप्शन से भी इसी के आसपास आंसर आएगा, ठीक है। आप अगला क्वेश्चन लगाइए। कह रहा है यदि tan थीटा बराबर 1/√5, ठीक है, tan थीटा बराबर क्या है 1/√5, आपसे क्या पूछा है, cosec स्क्वायर थीटा का मान बताओ। तो हमने कहा आप एक कोण बना लीजिए, ठीक है, इसमें एक का नाम हमने थीटा रख दिया, तो हमारा ये लंब होगा, ये आधार, ये कोण,
हमने कहा देखो ये क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार होता है tan थीटा का मान, तो ये हमारा एक क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और √5 क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, हम कहा अब ये क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 और √5 का स्क्वायर 5, क्या आ जाएगा, ये √6 आ जाएगा। हमने कहा तो लंब ये और कर्ण कितना आ गया हमारा, √6 आ गया। तो हमने कहा बताओ कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉसेक थीटा का मान हो जाएगा √6/1। क्यों, कर्ण बटा लंब होता है, साइन का उल्टा। तो हमारा क्या आ गया, √6 आ गया। तो आपसे वैल्यू किसकी पूछी है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, रूट से हमारा बाहर निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है, इजी क्वेश्चन है। अगला सवाल हल करिए आप। कह रहा है इन संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। आपको दिया है कि 3√5, ठीक है, 2√8, अगला क्या क्या है 4√6। देखो दोस्तों, आपको इसको हल करने के लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका, आप इन दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, तो कर देते हैं दोनों का स्क्वायर। हम कहा देखो इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 5, तो 9 बचे 45। इसका स्क्वायर को 2 का स्क्वायर 4, और 8 का रूट में 8 का जो होगा तो रूट 8 8 हो जाएगा, तो 8 चौका 32। हम कहा 4 का स्क्वायर 16, और ये 6, √6 × 6 6 ही आएगा, तो 16 छक्का 96। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन आया हमारा 96, यानी 4√6 आया। इसके बाद हमारा 3√5 है, इसके बाद हमारा 2√8 आया। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्या होगा, आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, अब देखते हैं इसका हम अगला तरीका। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया होगा, आई होप ये तरीका आपको समझ में आया होगा। हम इसका अगला तरीका देखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो हमने कहा कि आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे हमने कहा देखो आपका √4 है ना, अब बाहर निकालते तो क्या बचता है, टू हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर रूट है ना, तो आप रूट है तो अगर आप इसमें अंदर डालेंगे, अगर रूट नहीं है, आप कोई संख्या अगर रूट नहीं है तो आप रूट में डाल के क्या करते हैं, रूट में डालने के लिए उसका स्क्वायर करके रूट में डाल देते हैं। जैसे कि इसे निकालते हैं वैसे ही इसमें डाल देते हैं। तो ऐसा क्या करिए, हम सोच रहे हैं कि जो ये बाहर संख्या है उसको भी आप रूट में डाल दीजिए। तो हम कहा देखो क्या हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 अंदर हो जाएगा, और 9 गुणे 5, 9 बचे 45। हमारे कहा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 8 चौका 32, और ये हमारा 4 का स्क्वायर 16 छक्का 96। तो अब चाहे स्क्वायर करें चाहे रूट में डाल दीजिए। अब भी देखो हमारा सबसे बड़ा कौन है, ये है, यानी कि 4√6 है। ठीक है, फिर इसके बाद ये बड़ा है, यानी कि 3√5 है। ठीक है, अब इसके बाद 2√8 है। समझ में आया, तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर अब भी डी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाइए आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाइए, तब तक हम इरेज कर रहे हैं। कह रहा है जी और एच एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, एक बंदा जी है, एक लड़का जी है, ठीक है, और एक एच है। ये दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिनों में करते हैं, 30 दिनों में करते हैं। ठीक है, 30 डेज। और क्या कह रहा है, कह रहा है एच अकेला इस काम को 50 दिनों में कर सकता है। एक और एच है, ये कितने दिनों में कर सकता है, 50 दिनों में। ठीक है, 50 डेज। ठीक है, अब कह रहा है कि जी अकेला कितने दिनों में करेगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का पहले एलसीएम लेके निकालेंगे कितना काम है। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, दोनों ही संख्याएं क्या होंगी, 150, यानी वहां काम कितना है। ठीक है, हमारा 150, आप कह सकते हैं कि 150 काम है वहां पर। हमें जो एलसीएम लेके निकालते हैं ना दोस्तों, ये काम आता है। फिर आप इसमें इसका भाग दे देंगे, तो ये कितना आएगा, 0 से कट जाएगा, 3 5 15। अब आप ये कह सकते हैं कि ये जी और एच मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं, या फिर आप ये कह दीजिए कि जी और एच की इफिशियंसी 5 काम है। तो आप या तो ये कहिए कि एक दिन में कितने काम करते हैं, या तो उसकी इफिशियंसी, दोनों मतलब एक हुआ। और ये एच 5, यानी ये 5 देखो, ठीक, यानी एच कितने दिनों में काम करेगा, एच हमारा 3 काम करेगा एक दिन में। अब देखो दोस्तों, हमने आपसे कहा कि जी और एच मिलकर कितने काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं, और एच कितना काम कर रहा है, अकेला 3 काम कर रहा है। तो यानी जी कितना काम कर रहा होगा, आप बताइए, 2 काम कर रहा होगा, है कि नहीं। तो अब आपसे पूछा है कि जी अकेला कितने दिनों में कर जाएगा।
तो जी कितना टाइम लेगा, हमने कहा कुल काम कितना है बताइए, 150 काम है। और जी की जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी आप ये कह सकते हैं कि जी एक दिन में कितने काम करता है, तो जी एक दिन में कितने काम करता है, 2 काम करता है। तो कितना हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, यानी ये कितना दिन लेगा, 75 दिन लेगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। आप अगला सवाल लगाइए। इरेज करते रहे। कह रहा है यक्स, यक्स सब रेस, ये रेशियो अनुपात 3/7, ठीक है, समानुपात कितना है, 7/9, और ये 5/9। दोस्तों ऐसे जब भी आता है ना, आप इस बात को जान लीजिए कि इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई बराबर होता है। ठीक है, बाद में बता देंगे ऐसा क्यों होता है, लेकिन आप इसी बात को याद रखना। तो हमने कहा देखो, यक्स गुणे 5/9 बराबर 3/7 गुणे 7/9। ठीक है, हमने कहा देखो, ये 7 7 से कट गया, ये 9 9 से कट गया, तो यक्स का मान कितना आ गया हमारा, 3/5 आ गया। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। तो एक्स का मान 3/5 किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, कह रहा है एक कार एक निश्चित दूरी को 60 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों, आप ये सवाल लगाते हैं। कह रहा है एक कार एक निश्चित दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे में 45 मिनट में तय करती है। इस दूरी को 5 मिनट पहले तय किया जाता है, तो इसकी गति कितने में होनी चाहिए। देखते हैं दोस्तों, आपको पता है ना, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, हमने कहा अगर डी कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, तो डी की वैल्यू फिक्स, यानी कि डी अगर कांस्टेंट हो जाएगा तो वी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, ये आपको पता, तो वी वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टाइम के इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये आपको पता होगा हमें लगता है। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है जो टाइम लेगा, ठीक है, T1 और T2 का जो रेशियो आ रहा है हमारा, क्या आ रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है पहले 45 मिनट में तय करती है। ठीक है, और इसे लेना कितना है, 5 मिनट कम समय लेना है अगली बार। तो हम कहा 40 क्या हो जाएगा, टाइम पहले 45 मिनट था, अब ये 5 मिनट कम लेगा, 5 मिनट से पहले तय करना है, तो 5 मिनट पहले तय करने मतलब 40 मिनट लेगा। अब कटा लीजिए, 5×9 = 45, 5×8 = 40, यानी आप ये कह सकते हैं अगर टाइम का रेशियो 9 संबंधी 8 है, तो वेलोसिटी का रेशियो क्या होना चाहिए, वेलोसिटी का रेशियो क्या होना चाहिए बताइए आप, उल्टा हो जाएगा, 8/9 हो जाएगा। ठीक है, तो अब कह रहा है कि पहली वेलोसिटी कितनी थी हमारा, 60 था, यानी 8 की वैल्यू कितनी थी, 60 थी। ठीक है, तो हम कहा एक की वैल्यू निकाल, 8 की वैल्यू, एक की वैल्यू निकालो, कह रहा है 60 बटा हमारा 8 हो जाएगा। तो अब भाग दे दीजिए, 4×2 = 8, 4×1 = 4, 4×5 = 20, यानी हमारा कितना आ गया, 7.5 आ गया। तो एक की वैल्यू 7.5, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, या फिर आप इधर लिख लीजिए, एक की वैल्यू कितनी है, 7.5, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7.5 × 9। ठीक है, तो हम कहा 9×5 = 45, 9×7 = 63, 63×4 कितना होगा, 63×4 = 67। ठीक है, इतना किलोमीटर पर आवर आपका स्पीड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप ये सब पढ़े होंगे आप। ठीक है, बाकी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करते चल रहे हैं। तो अब अगला सवाल लगाइए। करा 15,000 रुपए प्रति लैपटॉप की दर से 15 लैपटॉप खरीदे जाते हैं।
कह रहा है, देखो दोस्तों आपका सीपी कितना पड़ा, कह रहा है कि ये 15,000 का एक लैपटॉप आ रहा है, ठीक है। इसने कुल खर्चा कितना किया, मतलब कुल लैपटॉप खरीदा कितना, 15 लैपटॉप, ठीक है। तो इसका खर्चा कितना है, 15 का सवाल आपको पता नहीं दोस्तों, 225, ठीक, यानी कि 2,25,000 आपका सीपी पड़ा, ठीक है। अब सीपी पड़ा, आप इसे क्या कर सकते हैं, सीपी को 22.5 लाख, क्योंकि आगे लाख में दिया है ना सवाल में, आप सवाल पूरा पढ़िए तो हम लाख में ही बदल लेते हैं, ठीक है। सॉरी, 2.25 लाख होगा, ठीक है। हम कहा देखो इसका एसपी कितना है, एसपी पूरा है इसका 2.97 लाख रुपए है, ठीक है। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा बताए, प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी हो जाएगा। दोस्तों ये सब आपको मन में करना, हम लिख रहे हैं आपको ताकि आपको समझ में आए, सब लिखना नहीं है तो जल्दी जल्दी मन में कर लेना है, ठीक है। तो हम कहा घटा दो भाई, 2.97 में से 2.25 घटा दो, तो हम कहा देखो 7 में से 5 गया 2, 9 में से 7 गया, 9 में से 2 गया 0.72, ठीक है। इतना हमारा आ गया। तो हम कहा ये तुम्हारा लाभ है ना, इतना लाख रुपए इसका लाभ हो, लेकिन आपसे पूछा क्या है सवाल में, प्रतिशत लाभ। तो हमने कहा देखो परसेंटेज लाभ क्या होगा, लाभ परसेंट क्या होगा, ठीक है। आपका लाभ जो हुआ है बटा क्रय मूल्य कितना है बताइए, 2.25 और गुणे 100 होगा, ठीक है। या तो आप छोड़िए से, आप तरीका हम बताए हैं इसका, हम का दशमलव कटा दो, तो हमारा क्या देखो 72/225 आ गया। तो हम कहा देखो इसका हम अब तरीका बताते हैं, इसका कितना निकालो, पहले 10% निकालो, फिर उत्तर आप देखते रहिए। हमने कहा आंसर इसका 10% कितना होगा बताइए भाई, 10% कितना होगा, 22.5 होगा। आपको लाना है कितना, 72, तो 22 के आई 66, पहले हम 3 बार ले जाते हैं, चेक करते हैं कि 30% इसका कितना होगा। आप ये 10% मन में निकालेंगे, तिगुना भी मन में करेंगे, क्योंकि ऑप्शन हमारा 30 के आसपास आ रहा है, तो पहले चेक करते हैं हम। तो हम कहा देखो 5 तिहाई 5 तिहाई 15, 3 दूना 6, 1 7, 2 1 का 3 दूना 6, 67.3 लाख, यानी जो भी आपका आंसर होगा 30% के ऊपर होगा, ठीक है। अब देखते हैं 28 तो हो नहीं सकता, अब देखते हैं हम कहा इसका 2% 32 है, तो 2% बढ़ा के चेक कर लेते हैं, 2% बढ़ा लो भाई। तो हम कहा देखो 2% और इसका बढ़ा लेते हैं। हमने कहा देखो इसका 1% कितना होगा, 2.25, 2% कितना होगा, आप करा दीजिए 5 दूना 10, 2 दूना 4 1 5, 2 दूना 4, तो 4.50, तो हम कहा 4.50 हो जाएगा। तो हम कहा इसका 32% कितना आ जाएगा, आप बताइए, 5 3 8 7 4 11 6 7, 71.8 आ गया, ठीक है। और इसका 1% कितना है, 2, तो अब बता अगर 33 ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अरे 1.8 यानी 72 की तो आसपास है ये सिमिलर, ठीक है। हमें हो सकता है कैलकुलेशन गलती है, 2 दूना 5 दूना 10, 2 दूना 4 1 5, 2 दूना 4, ठीक है यार, 7 4 11, 5 3 8 7 4 11, तो एक हमारा कितना होगा 72 के ही आसपास होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। अगर एक आध कैलकुलेशन मिस्टेक भी होता है तो आसपास आपका आंसर सही माना जाता है, ठीक है। अब अगला सवाल लगाइए, आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। कह रहा है 3 मित्र अमर अकबर और एंथोनी के बीच चॉकलेट का एक पैकेट क्रमशः 3 संबंधी 4 संबंधी 5 के अनुपात में बांटा गया है, तो अकबर को अमर की अपेक्षा 50 चॉकलेट अधिक मिलते हैं, तो एंथोनी को कितने चॉकलेट मिलेंगे। देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि 3 दोस्त हैं, हमारा कौन है, ठीक है, हमारा है एक अमर है, ठीक है, और एक अकबर है, और एक एंथोनी है, ठीक है। तो कह रहा है इनका अनुपात कितना है, 3 संबंधी 4 संबंधी 5 का अनुपात है, ठीक है। तो कह रहा है अकबर को अमर की अपेक्षा 50, तो अकबर को अमर की अपेक्षा कितना मिला है हमारे हिसाब से 1 यूनिट, और सवाल में क्या कह रहा है 50 यूनिट, तो पूरा एंथोनी को कितना मिलेगा, तो एंथोनी कितना मिला 5, यानी 50 गुणे 5 कितना हो जाएगा 250। दोस्तों सब क्वेश्चन एक्सप्लेन बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करूंगा, क्योंकि ये पेपर का सवाल करवा रहे हैं, जब चैप्टर वाइज करवाएंगे तो हम सवाल को डिटेल में हल करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं अगला सवाल। कह रहा है एक 7 मीटर त्रिज्या वाला वृत्ताकार मैदान, देखो सवाल आपसे कह रहा है कि एक हमारा
वृत्त है, ठीक है। ये 7 मीटर का एक वृत्त है, त्रिज्या जिसका 7 मीटर है। उसके चारों तरफ हमने क्या कर दिया, 3.5 मीटर का एक चौड़ा रास्ता बना दिया, ठीक है। तो कह रहा है इस रास्ते का क्षेत्रफल आप बताइए, इस रास्ते का क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे, हम कहा देखो 7 मीटर है इसकी त्रिज्या, इस पूरी की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 मीटर तो इसकी है, 3.5 है तो क्या हो जाएगा, 10.5 हो जाएगा। तो आपको पता है ना, ये एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, ये वाला रास्ते का एरिया, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, निकालने के क्या करेंगे आप बताइए, ये पूरे का एरिया माइनस 7 मीटर का एरिया घटा देंगे, जो त्रिज्या छोटे का एरिया। तो हम वही कर रहे हैं, हम कहा देखो पाई 10.5 का, आप रास्ते का क्षेत्रफल ए लिख लीजिए, ठीक है। 10.5 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, पाई 7 का स्क्वायर हो जाएगा। हमने कहा पाई कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी यानी 17.5 कर देंगे, एक बार जोड़ देंगे और फिर वो घटा देंगे। हम कहा 10, ये हो जाएगा 7.5 माइनस 7 यानी 3 हमारा 5 हो जाएगा, ठीक है। इसे हल कर लेते हैं, हम कहा 22/7 गुणे 17.5, ठीक है, गुणे 3.5। हमने कहा देखो 7×5 = 35, 0.5 आया। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं बताइए, 2 गुणे 11 गुणे 17.5 गुणे दशमलव, ठीक है, 5। आपको पता है ना कैसे लिख सकते हैं, 22 है तो 11 दूना 22 तो 2। हम कहा ये 5 दूना 10 का गुणा करो, 0.5 और गुणे 2 मतलब 0.5, 0.5 गुणे 2 1 हो जाएगा, तो कोई खत्म मतलब इसका। तो हमारा क्या आ जाएगा, 11 गुणे 17.5 हो जाएगा। अब दोस्तों गुणा कर लो इसका, ठीक है, गुणा कर लो इसका, अब बताओ कितना आएगा गुणा, इसका जो मल्टीप्लाई आएगा। तो हमने कहा देखो आपको गुणा करना पता होगा ना, किसी में भी 11 का गुणा करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले लास्ट संख्या को पकड़ लेंगे, फिर अगली संख्या में जोड़, तो 7 5 12, अगली संख्या में क्या करेंगे, जोड़ते जाएंगे, 7 1 8 9, फिर एक एक का एक, एक पे दशमलव है तो लगा दीजिए। दोस्तों ये आप 11 का गुणा करने का मेथड है, अगर आपको नहीं आता है आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम बता देंगे कि ये गुणा कैसे होता है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि 10 8 15 12 के तथा 25 का माध्य 12 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। देख लेते हैं, 10 8 15 12 के और प्लस 25 का जो माध्य हो कितना है, 12 है। कितनी संख्याएं हैं, 2 4 6 संख्याएं, तो अपनी जोड़िए, 25 प्लस 25 30, ठीक है, 5 2 7 5 12 8 20, 70 आएगा, ठीक है। 70 प्लस के बटा 6, आप जो लीजिएगा 70 ही आएगा, ठीक है। के बराबर कितना आ जाएगा हमारा, सॉरी ये गुणा करेंगे तो 12 6 72 हो जाएगा, तो के बराबर कितना आ गया आपका, 2 आ गया, ठीक है दोस्तों। के मान इसका क्या हो जाए, के का मान दो, तो के का मान दो किसमें, ऑप्शन नंबर ए में है। दोस्तों ये पेपर है तो बहुत जल्दी जल्दी हल कराएंगे, अगर से जब चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे तो हम डिटेल में समझा समझा के बताएंगे, क्योंकि एनटीपीसी का पेपर बहुत नजदीक है, तो आपको ये बहुत तेज हल करना आना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं। करा 1 भागे p/p² ठीक है, p प्लस 6 प्लस 6p/6 प्लस, सॉरी p प्लस 6, हमारा p प्लस 6 है दोस्तों, तो p प्लस 6 है, ठीक है। तो दोस्तों हमने कहा देखो हर हमारा क्या है, बराबर है, अगर हर बराबर है तो अंश क्या करेंगे, जोड़ देंगे हम, ठीक है। तो हमने क्या कहा, p² प्लस 6p हो जाएगा हमारा, और ये p प्लस 6 हो जाएगा। हमने कहा p कॉमन ले लेते हैं, 1/p कॉमन ले लिए, तो हम कहा देखो क्या हो जाएगा, p प्लस 6/p+6, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा 1/p, ठीक है दोस्तों। हम सवाल को बहुत तेजी से लगा रहे हैं, चैप्टर वाइज तो है नहीं, धीरे धीरे बताएं, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, भी सही हो जाएगा। आप अगला सवाल लगाइए। ठीक, कह रहा है 169, सवाल में आप लिख लीजिए 169 गुणे 121 भागे 11 गुणे 13 माइनस 3। हम कहा देखो 13 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 11 बार चला जाएगा, तो हम कहा सॉरी 16 लिखा गया गलती से, 13, तो 13 गुणे 11 माइनस 3, तो हम कहा देखो 3 1 का 3,
-3 0, यानी इसका इकाई अंक क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो वही ऑप्शन सही होगा, क्या होगा जिसका इकाई अंक 0 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों। आई होप आपको इकाई अंक का कॉन्सेप्ट पता होगा, नहीं तो आप गुणा करके निकालेंगे तब भी वही आएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आप अगला सवाल लगाइए दोस्तों। हम सवाल बहुत तेजी से कराएंगे क्योंकि ये आपका एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट है, तो प्रैक्टिस सेट जल्दी जल्दी कराया जाता है। कंसेप्चुअल डिस्कशन हम चैप्टर वाइज करेंगे। करा चावल की दो किस्में ए और बी जिनका मूल्य क्रमशः 210 रुपये 280 रुपये प्रति किलो है, 3 संबंधित 4 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। मिश्रित किस्म को 160 रुपये प्रति किलो दर से बेचा जाता है, तो उसका लाभ। तो देखो दोस्तों क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है एक किस्म का चावल ए है, हमने कहा एक किस्म ए का चावल मान लेते हैं और एक किस्म बी का चावल मान लेते हैं। ठीक है, तो हमने कहा इसका दाम क्या है 210 रुपया है और इसका दाम 280 रुपया है। ठीक है, 210 है, 210 है दोस्तों। ठीक है, दो हमारा थोड़ा गरीब बनता है, ये दो। ठीक है, हमने कहा ये 3 संबंधित 4 के अनुपात में मिलाएगा, तो मान लेते हैं 3 संबंधित 4 का मतलब होता है, मान लेते हैं 3 किलो 4 किलो मिलाएगा, तो ये इसी का जोड़ लेते हैं तो हमारा सीपी निकल आएगा। हम कहते हैं कितना हो जाएगा 21 क्या है 63 300 630 0 800 का 32 4 2 8 8 3 11 1120। तो सीपी कितना आ गया हमारा 0 और ये 5 1750 आ गया। ठीक है, सीपी हमारा कितना आ गया 1750 आ गया। हमारा सीपी कितना है देख लीजिए 1750। अब हम एसपी देख लेते हैं, एसपी हमारा कितना आएगा आप देखिए दोस्तों। एसपी हमने कहा इसने क्या करा है कि 260 रुपये प्रति किलो बेचा है, इसने 260 रुपये प्रति किलो बेचा है। खरीदा कितना गया 7 किलो, तो जितना खरीदेंगे देखो 3 और 4 मतलब 4 3 7 किलो बेचा गया, 7 किलो खरीदा गया, 7 किलो बेचा भी जाएगा। ठीक है, 0 ठीक है 0 7 6 42 7 दूना 14 14 4 1820 रुपये हमारा आपका इतना रुपए एसपी हो गया, इतना रुपए हमारा सीपी हो गया। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा एसपी है, ये हमारा देखो इधर लिख देते हैं, ढक रहा है क्या, ये हमारा एसपी है, ये हमारा सीपी है। ठीक है, हम का लाभ निकाल लेते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या हो जाएगा एसपी माइनस सीपी। अब घटा दीजिए एसपी 0 में 0 गया, ये कितना आएगा 12 में 5 गया 70 आया। ठीक है, अब ये दोस्तों 70 रुपये हमारा आ गया। ठीक है, अब जोड़ लीजिए ये 5 10 12। ठीक है, सही है। तो हमने कहा इसका लाभ परसेंटेज, तो प्रतिशत लाभ बताओ, हम कहा परसेंटेज लाभ पूछा है आपसे, प्रतिशत लाभ पूछा है, तो आपसे क्या करेंगे हम कहा 70/1750 रुपए है। ठीक है, तो दोस्तों आप इसका क्या करेंगे गुणे 100 करेंगे, फिर इसका गुणा करेंगे 1750 का भाग देंगे। ये प्रोसेस बहुत लेंदी हो जाएगा दोस्तों, एग्जाम में आपको ऐसे नहीं सोचना है। जैसे ही आप देखिए पहले आप इसका 10% निकालें, 10% क्या हो जाएगा हमारा इसका बताइए 175 रुपए हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 175 रुपये 10%, ये 100 नहीं है दोस्तों, ये 10 है। ठीक, थोड़ा सा हम सही से लिख दे रहे हैं। ठीक है, हम कहा यानी हमारा जो भी ऑप्शन है देखो हमारा ये 70 है या 175 है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, 70 से दुगुना लगभग लगभग है। ठीक है, आप देखिए, तो यानी कि 10% कभी नहीं हो सकता और 10% के जो ऊपर है वो भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसका 5% निकालते हैं। 5% निकाल क्या करेंगे हम आधा कर देंगे, करते हैं आधा, तो 2 अठे 16 और ये 2 सत्ते 14। ठीक है, यानी देखो अब भी 70 हमारा क्या है इससे कम है, यानी जब भी ऑप्शन होगा आपका 5% के क्या होगा नीचे होगा। ठीक है, 5% से कम होगा। तो अब ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन 5% से कम है, तो केवल एक ऑप्शन है जिसे कहेंगे ऑप्शन सी, हमारा 4% दिया है, यही केवल 5% से कम है, बाकी सभी ऑप्शन क्या है 5% से ज्यादा है। तो आपको एग्जैक्ट करने की जरूरत है, बस हमारा यही आंसर आपका डेफिनेटली सही होगा दोस्तों। इतना स्पीड आपको आना चाहिए सोचना। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं हम। है 143 और 77 और 121 का मौसम। दोस्तों मौसम क्या होता है जो सभी में कॉमन हो ना वही मौसम होता है। अभी तो हमें क्या दिख रहा है 11 कॉमन है, आपको 11 कटाने का नियम पता होगा तो आपको पता चल जाएगा। 11 कॉमन देखो 11 का 11 11 3 33 11 7 77 11 का 11 11 का 11। अब इसमें कुछ कॉमन है नहीं, बाकी कॉमन नहीं बचा तो हमारा क्या हो जाएगा 11 ही हमारे से क्या हो जाएगा मौसम, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। ठीक,
ये तरीका दोस्तों हम बता देंगे, ठीक है, जब चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे तो सभी चीजों को हम बहुत डिटेल में बातें करेंगे। अगला सवाल लगाइए, ठीक है, अगला सवाल लगाइए आप। करा देखो दोस्तों, 1+2/3 भागे ये फिर भागे, ठीक है, देखो लगाते हैं दोस्तों, 1+2/3 क्या होगा, 1+2/3 हमारा क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको भी कह रहा है भाग देना है, भाग दे दीजिए भाई। अगला क्या कह रहा है, 1+1/3 यानी 3×1=4, 4/3, ठीक है। फिर भाग देना है हमें, और किससे, 2/3 + 1 यानी 5/3 से, ठीक है दोस्तों। आई होप ये समझ में आ रहा होगा, हम बहुत जल्दी सवाल को हल करेंगे एग्जाम की तरफ। तो हमारा क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा, और भागे हम कहा देखो ये कटा देते हैं, 4/3 भाग किसमें बदल जाएगा, गुणा में, तो 3/5 हम कहा कटा देते हैं इसे, ठीक है। हमारा क्या बचा, 5/3 भागे 3/5, इसको किसमें बदल दे, गुणा में बदल दे, 5/3, ठीक है, सॉरी 4/5 बचा ये इसमें हमारा गलती से। तो हमने कहा हमारे पास 5/3 है, गुणे क्या हो जाएगा, 5/4, तो हमारा क्या हो जाएगा, 25/12 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा। दोस्तों में गड़बड़ लग रहा है, 25/12 नहीं, 12/25 नहीं दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी हमें सही लग रहा है, ठीक है। आप इसको लगा के चेक कर। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, कह रहा है एक धनराशि 8% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर जमा की जाती है। यदि पहले वर्ष का ब्याज 72 रुपए है तो दूसरे वर्ष के लिए ब्याज की गणना कीजिए। दोस्तों हमने माना कि जो हमारा मूलधन था वो क्या था, पी था, ठीक है। अब सपोज करें कि मूलधन आपका क्या पी था, इस पर क्या हुआ, हमारे 2 साल हुए, ये हमारा क्या है, पहला साल और ये दूसरा साल, ये भी 8% ब्याज लगा होगा और ये भी 8% ब्याज लगा होगा। और आपसे सवाल में बोला है कि पहले साल का जो ब्याज है ये हमारा 72 रुपए है, ठीक है, ये पहले साल का ब्याज है। दोस्तों आपको पता है पहले साल का ये सभी बराबर होते हैं, जैसे पहले साल में जितना साधारण, ये साधारण ब्याज कहीं ना कहीं हो जाता है, ये भी क्या होगा, 72 ही होगा, ये आपको पता है, ठीक है। और जो दूसरे साल में आता है इसका भी हमारा क्या हो जाएगा, 8% हो जाता है, ठीक है दोस्तों। ये प्रैक्टिस है दोस्तों, इसका डिटेल हम आगे बता देंगे। तो हमने कहा बताओ इसका 8%, 1% क्या होगा, 0.72, तो 8% गुणा कर दो आप, 8×2 = 16, 8×56 = 57, ठीक है, 5.76 कितना हो जाएगा, 5.76, क्यों, क्योंकि सीआई में क्या होता है, पहले साल सभी का बराबर होगा, ठीक है, पहले साल बराबर, फिर दूसरे साल जो रहता है ब्याज पे ब्याज लगने लगता है, इसलिए हमारा फिर क्या हो जाएगा, इस पे 8% एक्स्ट्रा ब्याज लगेगा। और जो दूसरे साल का ब्याज होगा वो कुल ब्याज क्या होगा, जोड़कर होगा, तो आप जोड़ दीजिए, ये 7, 6, ये 5, 2, 7, ये 7, तो 77.76 रुपये हमारा क्या है, दूसरे साल का ब्याज आ जाएगा। दोस्तों आई होप ये पता होगा आपको कॉन्सेप्ट, ठीक है, नहीं तो हम चैप्टर वाइज जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप अगला क्वेश्चन लगाए, तब तक हम इसे रेट कर रहे हैं। कह रहा है 14:6:28 का चतुर्थानुपात ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं, आप लिख लीजिए 14, हमका पहले पे ये है, दूसरे पे 6 है, इसके बाद 28 है, चतुर्थानुपात का है तो चौथे पे आएगा, जिस अनुपात के बारे में बोले उसी स्थान पे आप रख दीजिए, फिर ये कहीं ना कहीं, ठीक है। और आप क्या करिए, इन दोनों का और इन दोनों का मल्टीप्लाई बराबर दिखा दीजिए, ठीक है दोस्तों। हम क्या करेंगे, ये 14 × x = 6 × 28, तो 14×2 = 28, तो x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 12 आ जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन बहुत इजी था, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों ठीक है दोस्तों, कह रहा है किस दल को पूरे जिले में कुल मिलाकर सबसे अधिक वोट प्राप्त हुए। तो हम दल एक जोड़ लेते हैं, दल एक जोड़ो आप, ये दल एक है, ये दल दो है, ये दल तीन है, ये दल चार है, ठीक है। आप कैलकुलेट कर लीजिए सभी दल को। हमने कहा कि देखते हैं, दल एक 180, 8, 180, 72 + 8 क्या हो जाएगा, 80, 80, 80, 800, 260, 270, 270 + 9, 269 वोट। तो दल ए कितना पाया है, 269 वोट, ठीक है।
और दल बी 7 7 14 7 3 21, ठीक है, ये 23 प्लस 200 प्लस ये हो जाएगा। तो हमने कहा अब जब ये देखेंगे तो दल दो कितना उठ पाया है, जोड़ना 442 के लगभग हो पाया। दोस्तों एक आंक ज़्यादा हो सकती है क्योंकि हमने ओरल कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो हो सकता है कहीं कम ज़्यादा हो जाए, ठीक है। और दल 3 कितना पाया, और 100, ये 100 के पास जाएगा 300, 308, 309, 309, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा, 309 हो जाएगा। और ये तो क्या, देखो दोस्तों ये 660 फुट आया है, ठीक है। अब दोस्तों अगर ऐसा क्वेश्चन देखना ना, तो आप सबसे पहले क्या करना, सभी ऑप्शन पे नजर मारना, ठीक है। तो सभी ऑप्शन देखे और देखे किस में ज्यादा आउट मिला। देखो 200 की संख्या सबसे ज्यादा किस में है, 2 4 6, देखो 191, 225, 210, 334, तो देखो 600 के पार यही चला गया और बाकी कोई भी 600 के पार नहीं जा रहा था, आप देख लेना। तो हमारा 210 वोट पाया है, ठीक है। और दल 3 108 वोट पाया है। आप निकाल लीजिए, 10 में से 2 गया 8, ये 1 हो गया, ये 102,000 वोट का मतलब होता है 1.02 लाख वोट, ठीक है। समझ में आया दोस्तों, ये कह रहा है 102,000 क्योंकि वोट हजार में दिए गए हैं तो 102,000 होगा, यानी आप भाग दे दीजिए तो 1.02 लाख वोट आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन लगाइए, देंगे। कह रहा है किस दल ने जिले में एक से अधिक क्षेत्र में हासिल किया। तो हम कहा देखो दल एक देखो, अब पहले पूरब में देखो, पूरब में कौन जीता है, पूरब में दल एक जीता है क्योंकि 180 औसत है। पूरब में कौन जीता है, देखो आप पूरब में दल एक जीता। और दक्षिण में, दक्षिण में देखो, दक्षिण में कौन जीता है, देखो अब दक्षिण में दल 4 जीता है, ठीक है। दोस्तों आपको लिखना नहीं, बस हम समझाने के लिए बता दे रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा वोट कौन पाया है, दल 4, 210 वोट पाया है। उत्तर में देखो, उत्तर में देखते हैं उत्तर में कौन जीता है, सबसे ज्यादा वोट कौन पाया है, दल 2। तो उत्तर में दल 2 जीता है, ठीक है, 275 वोटों से। और पश्चिम में कितना है, पश्चिम में कौन जीता है, पश्चिम में फिर दल देखो 191 वोट यानी सबसे ज्यादा वोट पाया, दल 4 जीता। तो 2 से अधिक बार कौन जीता है बताइए, दल 4 जीता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, दल 4 जीतेगा। तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है। तो दोस्तों प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।